का विज्ञान विषय का अध्याय 18 से और काम कर रहे थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित जो हमें वर्क मिला था। प्रोजेक्ट का नाम था ध्वनि से संगीत। ध्वनि से संगीत। और 21वीं सदी में ध्वनि से संगीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार भी इस पे चाह रहा है कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई के साथ साथ संगीत की ओर भी जाएं। तो इस पे हमें काम कर रहे थे। तो 5 दिन इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम किए। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन और चतुर्थ दिन। उसमें सारी जो क्रियाकलाप इससे था हम लोग मिलकर उसको किए थे और साथ साथ कई क्रियाकलाप लोगों को हम बताए थे। लेकिन आज जो है परीक्षा आप लोगों की है। परीक्षा आप लोगों की है कि हमने जो 5 दिनों तक इस प्रोजेक्ट पे ध्वनि से संगीत पे काम किए, पढ़े कि कैसे जो एक ध्वनि है एक संगीत बनता है, एक मधुर आवाज बनता है। तो आज जो है आप लोगों का होना है फीडबैक। क्या होना है? फीडबैक। मतलब फीडबैक का मतलब हुआ कि आपने सीखे, सही मायने में कुछ सीखे कि 5 दिन ऐसे खत्म हो गया। तो आज जो है इस फीडबैक जो है हम नहीं, आपका जो शिक्षक हैं सत्येंद्र सर और सुमन सर इस पर फीडबैक देंगे कि सही मायने में अगर सीखें तो उसे आज आपको करके बताना है। विज्ञान कहता है कि जब तक आप करके नहीं सीखते हैं तो विज्ञान अधूरा है। क्या? संगीत, ध्वनि से संगीत। देखिए थोड़ा सा हम बजाते हैं पूरा संगीत का, तो टीचर हम भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग सीख नहीं सकते हैं। देखिए जब हारमोनियम वगैरह से आप लोग पहले होता है सारे गामा और धा नी। देखिए इस तरह से क्या होता है संगीत जो है कैसे निकल रहा है? ध्वनि से निकल रहा है, एक संगीत बन जाता है। फिर देखिए इसको सा रे ग म प ध नि सा रे। ध्वनि से संगीत बनता है और संगीत जो है क्या यार आज जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगीत का महत्वपूर्ण स्थान हो रहा है। बहुत सी जो बीमारियां संगीत से ठीक की जाती है ना। तो आप लोग जो है आप तैयार हो जाइए सभी बच्चे। ये देखिए आपका एक संस्थान है ना, ये बांसुरी है और ये क्या है आपका जो चेतना शक्ति में डेली बनता है बजता है ये ढोला। ये सारी जो वाद्य यंत्र जितना भी देख रहे हैं और बहुत से वाद्य यंत्र हैं, तो सारी जब वाद्य यंत्र जो है एक साथ बजता है और एक साथ जब हम लोग गाते हैं तो ये क्या बन जाता है? संगीत बन जाता है ना। तो हम लोग को संगीत सीखना है, आगे सीखना है, आगे पढ़ना। लेकिन आज जो है मेन है कि जो हमने 5 इस प्रोजेक्ट पे काम किए उसका फीडबैक जो है आप लोगों से आज जो है सत्येंद्र सर लेंगे और सुमन सर लेंगे। जोरदार पहले ताली। किसके लाए हैं जी लॉर्ड? ध्वनि के 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस है, ध्वनि के माध्यम। लीजिए कान में लगाइए। क्या उपयोग है? कान में लगाइए। आवाज तो आ रहा है। अच्छा, इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? ध्वनि का एक ठोस के माध्यम से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
पूर्व में जो हम लोग का टेलीफोन होता था उसमें भी लोहे का तार लगा हुआ था, उसी से हम लोग सुनते थे। सोना तो हम लोग बहुत पहले, आज के 30 बरस 35 बरस पहले जितने भी टेलीफोन होते थे से होते थे। पतला पतला तार होता था और उससे हम लोग एक स्थान बहुत दूर दूर तक उसकी जो सूचनाएं दी जाती हैं। खिलौना टेलीफोन है, टेलीफोन है। जिससे हम दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। कैसे बात कीजिएगा आप? इससे आप बात कीजिएगा, करके दिखाइए तो आप, और बुझाएं। आप क्या करें? कान में लगाइए। कान में लगा लें। इस कान को मूंद लेते हैं। आ रहा है आपका आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है ना? इसके माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं कि यह जो है टेलीफोन का काम करता है ना? हम दूर आकर भी इसका उपयोग बात करने के लिए कर सकते हैं। चलिए आज में ये मोबाइल आ गया है, पहले किसी से बात होता था। अच्छा, इसमें तार नहीं लगा है ना? आप पहले वाला मोबाइल में तार लगा था, कबाड़ रखे हुए हैं। और क्या है? जो सुनाई देता है ना, वही है। इधर आकर आप बताइए। अच्छा, आपका कान फॉलो किधर है बताइए? कान फॉलो। अच्छा, पहले यहाँ जाता है। ठीक है। जब कोई आदमी बोलता है तो वो हिलता है। कैसे हिलता है? कर क्या दिखाइए। हाँ देखिए, सामान गिर गया। जब आप बोल रहे थे तो हिल रहा था ना, तो आप क्या इसे दिखाना चाहते हैं? कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। अच्छा अच्छा। जब कोई आदमी बोलता है तो कान बटन पे जाता है और कंपन होकर दिमाग के पास भेज देता है। ओ, आवाज को बढ़ा और दिमाग समझता है कि क्या बोलना है। वाह, बहुत सुंदर आपका कंप्यूटर बना है। ठीक है, देखिए सर, ये ग्लास में मोबाइल बज रहा है, इसको हम झाप देंगे तो नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि इसका आवाज हवा में नहीं जा रहा है, इसके कारण जब इसको हम झाप दे रहे हैं तो हवा में आवाज नहीं जा रहा है। हवा में जा रहा है। हवा अगर बंद कर देते हैं तो आवाज नहीं जाता। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। आप यही बताने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं ना? मान लीजिए इसको बंद कर रहे हैं आप, बंद करने के बाद हवा इसमें जा नहीं लग पा रहा है तो क्या हो रहा है? अब इसका गमन नहीं हो पा रहा है, आपका जो आवाज है मोबाइल का बाहर नहीं निकलता। इससे साबित होता है कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत सुंदर। इनके जोरदार आप थाली लाए और उसमें क्या रखे हैं? पानी। इसका क्या उपयोग करना चाह रहे हैं आप? क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसको दो आदमी सुन लेते हैं। कैसे कीजिएगा? बताइए। कंपन हुआ तो क्या हुआ? और क्या आप दिखाइएगा? अब इसको हम खाली को धरते हैं तो आवाज कम हो गया। कंपन भी नहीं हो, कंपन ही पानी का नहीं हो पा रहा। इसलिए जब जो है क्या करते हैं, जब कंपन होता है तो ध्वनि का भी आवाज जो है बहुत ज्यादा होता है ना? पानी का कंपन कम हो। क्या बनाए हैं? ये क्या है? और शुरुआत यहीं से होता है आवाज जाने से ना। और यहाँ ये क्या है? नलिका है। जोर से कई गुना आवाज को तेज कर देता है और वो आवाज दिमाग के अंदर चला जाता है, इससे भी पता चलता है।
ठीक। चलिए, बहुत सुंदर, इसके लिए ताली बजाइए। इस तरह से ये जो अभी बता रहे थे अमिताभ की कान का जो कान करता है, वो कान जो हमारा ये देख रहे हैं, भले की कान है लेकिन ये कई भागों में बटा हुआ कान है। जो आवाज़ है वो अंदर जाता है और कैसे कैसे आवाज़ फिर दिमाग को जाता है, तो हम समझते हैं कि क्या चीज़ बोला जाता है। बहुत सुंदर है इसका, बहुत अच्छा है। इसका यहाँ क्या ये बाल्टी पानी रखे हुए इसमें बजाएंगे। आवाज सुनाई दे रहा है, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? इस प्रयोग के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? में भी चालन करती है, ध्वनि तरल में भी उत्पन्न हो सकता है, यही आप बताना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बाहर ज्यादा सुनाई दे रहा था और जल में कम सुनाई दे रहा था। इसका मतलब है कि जल में ध्वनि का चालन कम और गैस में उसकी अपेक्षा ज्यादा। ठीक है, आपका प्रयोग तो बहुत अच्छा था। इन दो पेपरों से आप कौन सा क्रियाकलाप करके दिखाना चाहते हैं? इन दो पेपर से हम आवाज निकालेंगे। कैसे निकलेगा आवाज? आवाज सुनाई दिया सर? सुनाई दिया। इसी तरह हमारे गले से भी आवाज निकलता है सर। हमारे गले के पास वाक यंत्र होता है, इसके पास दो झिर्रियां होती हैं। आपस में कंपन करने के कारण हमारे गले से आवाज निकलता है। बहुत सुंदर। तो आज जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो था ध्वनि से संगीत, और जो हमारे बच्चों का फीडबैक था सत्येंद्र सर और सुमन सर द्वारा जो है बच्चों का फीडबैक लिया गया। अब सर बताएंगे कि बच्चों का कैसा प्रदर्शन रहा, और अगर अच्छा बच्चा प्रदर्शन किया है तो हम चाहेंगे कि सत्येंद्र सर और सुमन सर एक बार हमारे बच्चों को धन्यवाद देंगे, उत्साहित करेंगे। इसी तरह से बच्चे पढ़े लगन से और हमारा आगे जाए। देखिए, आज फीडबैक संतोषजनक रहा और आप लोगों को प्रयास की आवश्यकता है। थोड़ा सा और समझ विकसित कीजिए, और इसी तरह से अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो आगे आप लोग भी नन्हे वैज्ञानिक से बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है, आप लोग कठिन नहीं। तो चलिए, इस ढंग से जो हमारे आज मूल्यांकन कर रहे थे हमारे कार्यों का, तो बच्चों का ही मूल्यांकन सिर्फ नहीं हो रहा था, हमारा भी साथ साथ मूल्यांकन हो रहा था। तो सर ने बताया कि ठीक रहा है आपका कार्यक्रम, अगर हमारा बच्चा पास है आज का फीडबैक में, तो हमें भी खुशी की बात है कि हम और बच्चों के साथ मेहनत करें और इसी ढंग से पढ़े। जब आप सफल होइएगा तब हम सफल होंगे। एक बार मेरे तरफ से भी सभी बच्चों को शुभकामना, और इसी तरह से जिज्ञासा के साथ, ईमानदारी के साथ हम मेहनत करते हैं, तो आप जब सफल होइएगा तो हम शिक्षक भी सफल होंगे। और जोरदार ताली के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।